May I come in? You are more than welcome. Good afternoon. Good afternoon. Nice office. Thank you so much. Please have a seat. क्या चलेगा? कुछ नहीं, मैं आपकी अमानत वापस करने आया था। मेरी अमानत? क्या? वो रकम जो आपने मामा को दी थी। लेकिन शिजल, लेकिन कुछ नहीं। चचा जान से हम दोनों का एक ही जैसा रिश्ता है। मुझे मामा के तल्ख रवैये पर दुख भी है और शर्मिंदगी भी। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है ना कि दुखों का अजाला जितना ही मुश्किल सही, लेकिन शर्मिंदगी दूर तो की जा सकती है। देखो शिजल, मेरा मकसद अंकल और आंटी को मुश्किल से बचाना। खुदा ना खास्ता तुम्हारी मामा की इंसल्ट करने की मेरी कोई इंटेंशंस नहीं थी। मैं जानता हूँ। और घर के उस टेंस माहौल की वजह से हया पे बहुत बुरा असर पड़ा। आपको पता है आप एक नेक इंसान हैं। हया आपकी तारीफ यूं ही नहीं करती। वो तो मेरी बुराई कर ही नहीं सकती। अच्छा, ये जादू हमें भी सिखा दो यार। आप क्या करेंगे ये जादू सीख? सच बता दूं? हाँ, अगर कड़वा नहीं है तो। मैं भी आपे की तरह हया की ज़बान पर नहीं, दिल में बसना चाहता हूं। तुम्हें किसी के दिल में जबरदस्ती घुसने की क्या जरूरत है? ये जबरदस्ती का नहीं, मोहब्बत का मामला है मोहिस। मैं हया से मोहब्बत करने लगा हूं, और कहीं ना कहीं वो भी। Anyways, I have a meeting to catch. Have a good day. हाय, मैं मर गई। तू कब आई? है अभी अभी आई हूँ। ओहो, मेरा दम निकाल दिया। बैठ बैठ जा, बैठ जा। अरे तू तो मेरे घर का रास्ता ही भूल गई, आना ही बंद कर दिया तूने। मैंने आना नहीं बंद किया, तुमने आना बंद करवाया यहाँ पर। मैंने कैसे आना बंद कर दिया तुम्हारा? बाके सजीले को सर चढ़ाकर। और क्यों? क्यों? उसने क्या कह दिया तुम्हें? वो मुझे क्या कहेगा, हिम्मत है उसकी। बस वो इस घर में नहीं आने देता मुझे। कम बात मारा, अब मेरे मेहमानों को भी रोकने लगा आने से। तुम इसे जरा आ लेने दो, मुझे नजर आ जाइए। मैं इसका हाल जो करूंगी देख रहा तुम। अहे कुछ अल्लाह के वास्ते उससे नहीं करना ये बात। अरे वाह, उसकी इस हरकत में उसे टोकूंगी नहीं मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, उसे यहाँ आने का भी नहीं पता चले कि मैं यहाँ आई हूँ। हाय हाय, ऐसा क्या कर दिया उसने? बात यह है कि हम सब ने उसे लड़कियां दिखाने का बायकाट कर दिया है, सो वो मेरा दुश्मन बन गया है। अच्छा अच्छा, ये बात थी। मैं तो डरी गई थी। अच्छा कुछ एक बात सुनो, मैं ये मशवरा दूंगी कि अब तुम भी उसे ज्यादा फ्री नहीं करना। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन फिर अब कैसे आने दिया उसने तुम्हें?
अरे पहले मैंने मोहल्ले में अच्छी तरह देखा कि बांका सजीला कहीं है तो नहीं। जब मैंने देखा नहीं है, मौका देख के मैं आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चाय वाय तो मिलेगी ना? अरे हाँ हाँ, रोहा बेटा एक कप चाय तो बना दे। आ रही हूँ माँ। मैं जानती थी कि तुम मुझे जरूर फोन करोगे। मैंने इस वक्त तुमसे बात करने के लिए नहीं, हया से बात करने के लिए फोन किया है। प्लीज मेरी हया से बात करवा दो। क्या बात करनी है हया से? सच कहूं तो मुझे उससे बात नहीं करनी, सिर्फ उसकी आवाज सुन के अपने दिल को सुकून पहुंचाना। प्लीज मेरी बात करवा दो उससे। क्यों, क्या हो गया ऐसा जो तुम्हारा दिल बेसुकून हो गया? नुदरत, यहाँ कोई आया था जो मुझे बेसुकून कर गया। तो जिसने दिल को बेसुकून किया उसका गिरबान पकड़ना चाहिए। मुझे क्यों बेसुकून कर रहे हो? प्लीज नुदरत, इस वक्त मेरी हया से बात करवा दो। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। एक बार बात करवा दी थी, काफी है। और वैसे भी मुझे अपनी चीजें किसी से शेयर करना पसंद नहीं है। मैं किसी को भी इतना फ्री नहीं करती। नुदरत, मुझे हया को अपनी कोई चीज देना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि तुम्हें भी हया से छीनकर अपना बनाना है। तुझे पता है आज सुल्ताना आई थी तो साथ वाली रशीदा भी आके बैठ गई। हम बातें करने लगे तो वो हया साहिबा वो भी आके बैठ गई। रशीदा आंटी की बेटी के लिए सुल्ताना रिश्ता लाई थी। हाँ, उसे रिश्ते के बारे में तो पूछने आई थी रशीदा। तुझे पता है तेरे अब्बा की लाडली ने रशीदा से क्या कहा? फिर कोई मनहूस बात कर दी होगी। अरे नहीं भाई, मनहूस बातें तो उसकी काली जबान सिर्फ हमारे लिए उगलती है, दूसरों के लिए तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। अच्छा, क्या कहा उसने? हाय, रशीदा से कहने लगी कि तुम्हारी बेटी राज करेगी। दूसरों के लिए फूल और हमारी झोली में कांटे। छोड़ बेटा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कभी मेरे रिश्ते के लिए तो दुआ नहीं की उसने। दफा कर उसे, तू जरा जोर से दबा। हाय हाय,
कैसे हो अच्छे? देखो मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी, कैसी लग रही है वो? हाँ अच्छी लग रही हूँ मैं। हाँ हाँ, पता है क्या, मैं तुम्हें और भी तस्वीरें बना के भेजती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक ठीक। क्या हो गया बांके, तुम्हें कोई कारनामा करके आ रहे हो क्या? क्या मतलब कारनामा? क्या मतलब? यही कि तुम किसी को मार पीट कर आ रहे हो। फिर तुम्हें क्या बशारत हो जाती है क्या? जब भी तुम मारपीट करते हो ना, इसी तरह मुंह धोकर आते हो। पानी डालने की भी खूब कही है तुमने। क्या मतलब? मतलब ये कि हीट स्ट्रोक का मौसम चल रहा है, सर और मुंह पे पानी डाल सकता है बंदा। तुमने भी बस हद कर दिए बांके, हटो। अपनी तरफ से तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े जोर से सर्प लगाई है। अब अगर बच गया तो उसकी किस्मत, फिलहाल तो खतरा टल गया है ना। चाय पिला दो नगीना, बातें सुना सुना के सर में दर्द कर दिया तुमने। प्लीज मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों पैदल चल रही हो? हाँ मेरा कसूर है ना, मुझे सजा दो, खुद को सजा क्यों दे रही हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं आप? तुम मेरे दिल में बस गई, तुमने मेरा चैनो करार ले लिया। ये क्या कम कसूर है तुम्हारा? हर जगह मेरा तमाशा बनाने के लिए आ जाते हो तुम। अच्छा चलो ये बताओ, पहले लंच या आइसक्रीम खाओगे? किसी भी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अच्छा चलो बैठ जाओ। तुम बताओ तुम्हें कहाँ ड्रॉप करो? अम्मा की सहेली के घर। थैंक गॉड, कुछ तो बर्फ पिघली। बर्फ नहीं पिघली, तुम्हें शीशे में उतारने के लिए ये ड्रामा करना बहुत जरूरी था। किसी खुशफहमी में मत रहना, सिर्फ और सिर्फ मेरा कोई तमाशा ना बने, इस वजह से तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वजह कोई भी हो, तुम्हारे दिल ने मुझ पर भरोसा करना तो सीखा। तो मेरे नजूमी दिल ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप भी मुझसे उम्मीदें लगाने लगे हैं। तुम जानबूझ के मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही थी ना? कुछ से खाला, हया के काली जुबान के इतने दिलचस्प किस्से सुना रही थी कि फोन की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि वो म्यूट पर है। कितने अफसोस की बात है ना, एक तरफ तो तुम मुझे दोस्त कहती हो और दूसरी तरफ इस तरह से सताती हो। मैं तुम्हें दोस्त नहीं समझती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानता नुदरत। जो मैं तुम्हें समझती हूँ, उसके बाद हया को फोन देने का कोई जवाब नहीं बनता। इस बात के लिए भी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने हया को फोन नहीं दिया। शुक्रिया किस बात का? वो इस बात का कि फोन पे मैं सिर्फ उसकी प्यारी आवाज सुन पाता, मगर यहाँ आकर उसकी मासूम शक्ल देखकर मेरे दिल को मुकम्मल सुकून मिल जाए। बाइक पर बैठी लड़की रोहा थी या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? अगर रोहा थी तो
उसके साथ कौन था? उसकी कंपनी में काम करने वाला कोई वर्कर या कंपनी का बॉस? चाय दे दो यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब मुसीबत, उसके साथ साथ इसको क्यों नहीं ठिकाने लगा दिया? अब क्या ऑफ कर दूं क्या? बंद हो जाओ। तुम्हें पता है अब आज मैं बहुत डर गया। आप डरते भी हैं? जी हाँ। किससे? जिन भूत से? नहीं, ऐसे शख्स से जो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहता, हम एक दूसरे से दूर कर देना चाहते। वो कौन है? हया, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई एक शख्स, और कभी लगता है कि सब के सब। हमें आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। हया, आज जब किसी ने तुम्हारा नाम लेके अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं बहुत डर गया था। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया था। फिर एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मिला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वो है कौन? तुम जानती हो उसे। नाम क्या है उसका? शीजल। शीजल। वो बच जाएंगे या मर जाएंगे? थैंक्स रोहा, किस बात के लिए? मुझ पर भरोसा करके दोबारा मेरे साथ आने के लिए। जो कहना है जल्दी कहो मुझे। जल्दी किस बात की? क्या मतलब? मुझे घर भी जाना है। देखो, डरो नहीं, यहाँ पर काफी लोग हैं और देखो पुलिस भी घूम रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी जान को मुझसे कोई खतरा नहीं है। तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई? देखो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम बुरा मान जाओ। नहीं, मैंने तुम्हारी वीडियो इसलिए बनाई ताकि कल को जब तुम मुझे छोड़ने की बात करो तो मैं वीडियो दिखाकर अपने दिल की प्यास बुझा सकूं। यानी तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई? अब बात तो सुनो रोहा, रोहा बात सुन। क्या कर रही है? गेम खेल रही हूँ। ओहो, हर वक्त फोन में लगी रहती है। मुझसे भी कभी बात कर लिया कर। नुदरत, तुम्हारे पास शीजल का नंबर है क्या? हाँ है, क्यों? तुम उसे कॉल करो और कॉल करके मालूम करो कि वो है कहाँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना करो, उसे कॉल करो, कॉल करके मालूम करो। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मुझे परेशानी हो रही है इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ सही कह रही है नुदरत, परेशानी तो हो रही है। बताओ क्या हुआ? खालाजान, हया कुछ कह रही थी। बस बस, मैं समझ गई। उस मनहूस की काली जबान से फिर कोई मनहूस बात निकली होगी। पहले कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था और अब नंबर ऑफ जा रहा है, इसीलिए मेरा दिल डर रहा था। तभी बार बार पूछ रही थी मैं तुमसे।
अब क्या बकवास की है उसने? खालाजान उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो तो सिर्फ ये कह रही थी कि शीजल बच जाएगा या नहीं, तो मैंने सोचा कॉल करके उसकी खैरियत ही मालूम कर लूं वो किधर है। पता नहीं वो पहले भी क्या कुछ बोल रही थी, खतरा, हमला, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी वो। नुदरत छोड़ो इन बातों को, तुम खातूनार आंटी के नंबर पे कॉल करके मालूम करो कि शीजल कहाँ है। हाँ ठीक कह रहा है, कॉल तो करो। जी। रोहा, रुको, कहाँ जाती है? पिक्चर्स तो बनाना है अपने साथ में चाहिए। रुको एक मिनट। मैं कोई पिक्चर नहीं बनवाऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों मैंने कह दिया ना, मैं नहीं बनवाऊंगी। रुको एक मिनट। नहीं। रुको ना, रुको, इधर देखो। नहीं। इधर देखो। नहीं। हाथ साइड पे करो, मैं तो पिक्चर्स क्यों नहीं बना रही तुम? हाँ हाँ, पिक्चर्स बना रहा हूँ तो चेहरा को छुपा रही हो। तुम क्यों मेरी पिक्स बनाना चाहते हो? हमारी जो पिक्चर है ना, ये अपने साथ लेकर जाऊंगा। कहाँ? मैं डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, अपनी स्टेप मदर के पास। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी पिक्चर तो अपनी मम्मा को दिखाऊंगा ना। देखो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो, बहुत देर हो गई है, अम्मा परेशान हो रही है। हाँ, घर चलते हैं। नहीं, पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ पिक्चर्स बनानी होगी। प्यारा बेबी। नो? चलो। नहीं आंटी, वो यहाँ तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आधे घंटे का कहकर गया था, अभी तक नहीं आया। उसका फोन भी बन जा रहे हैं। और हमें एक जरूरी मीटिंग में जाना था। हो सकता है फोन चार्ज ना होने की वजह से ऑफ हो गया। आप उसके दोस्तों को कॉल करके चेक करें। हाँ अच्छा, मैं करती हूँ। वो तो खुद शीजल के बारे में परेशान है। खालाजान मैं खुद शीजल को ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। या अल्लाह। ये लड़की तो हम सबकी जान लेके छोड़ेगी। हेलो बेटा, वो शिजल तुम्हारे साथ है? नहीं। कुत्सिया, ये बेवकूफ़ी और जहालत की इंतहा नहीं है कि एक लड़की जो मासूम सी है, कमजोर जहन की मालिक है, जिस बेचारी को मरने जीने, खुशी गम, इवन किसी हादसे का भी पता नहीं चलता है, उसको अल्लाह की तरफ से एक सलाहियत मिली हुई है कि वो लोगों के बारे में अच्छी या बुरी कोई भी पेशिन गोई कर सके, तो तुम उसकी दुश्मन बन गई हो। अरे तो क्यों करती है कोई पेशेंट गोइयां? वो मुंह बंद रखा करे अपना। अच्छा, ये रोहा दिखाई नहीं दे रही है, घर पे नहीं है क्या? नहीं। कहाँ गई है? वो सुल्ताना के साथ कुलसूम की कमेटी की रकम देने गई। अच्छा, सुल्ताना का बेटा भी है कोई? नहीं। क्यों? फिर मेरी गलतफहमी होगी, वो रोहा नहीं हो सकती। मेरे साथ साफ और सीधी बात किया करो आफिया। नहीं, वो मैं असल में जब आ रही थी ना, तो मेरी गाड़ी सिग्नल पे रुकी, तो मैंने रोहा को मोटर बाइक वाले के साथ देखा, पीछे बैठी हुई थी वो। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो तो सुल्ताना के साथ गई। अस्सलाम वालेकुम। लो, सुल्ताना भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। बाहर मैंने कार खड़ी देखी, मैंने सोचा आफिया बाजी आई होंगी, क्यों ना मिलती चली जाऊं। सुल्ताना, रोहा तुम्हारे साथ गई थी, तुम आ गई, रोहा नहीं आई?
रोहा का तो मैंने नहीं देखा, मैं तो रशीदा के घर से सीधा यहाँ आई हूँ। रोहा तुम्हारे पास नहीं गई? नहीं। बैठने का नहीं कहोगी? जिस वक्त देखो सोता ही रहता है, घर के कामकाज की कोई फिक्र ही नहीं है। सूरज सर पर आ गया। बांके उठ, बांके उठ जाओ। क्या हो गया यार, इतनी मजे की नींद आ रही है, सोने दो ना। मैं तो ये समझी थी तुम मुर्दों से शर्त लगाकर सोयो और अब क़यामत के दिन ही उठोगे। उठो। टेंशन की वजह से ना नींद नहीं आ रही थी, अब टेंशन खत्म हुई तो सुकून से सो रहा था कसम से। टेंशन तुम्हें सिर्फ शादी की ही होती है जो कि होके नहीं दे रही, फिर ये पुरसुकून नींद। वैसे मुझे कुछ ये मामला समझ में नहीं आ रहा। कुसिया खाला के घर जो मेहमान आए थे ना, हाँ भाई, रोहा का रिश्ता देखने के लिए आए थे ना। हाँ, वो रिश्ता हो ही जाता बस। हाँ तो फिर फुर। हाय, क्या मतलब है तेरा? बांके, कहीं तू उनके साथ कुछ कर तो नहीं आया? शादी के ख्वाब देख रहा था ना, शादी के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया मैंने। हैं? हाय नहीं। बांके, शादी करेंगे हमारी गर्लफ्रेंड से। मेरी रोहा ऐसी नहीं है। अभी तुम्हारे सामने सुल्ताना आकर गई है और तुम। मानती हूँ कि रोहा सुल्ताना के साथ नहीं गई, लेकिन इस बात का कोई भी गलत मतलब नहीं निकलता है। कुत्सिया, मैंने भी कोई गलत मतलब से ये बात नहीं कही है। मुझे रोहा पे कोई शक नहीं है। तो फिर तुम कहना क्या चाह रही थी? देखो, जोहा के साथ जो हादसा हो चुका है उसके बाद हमें मोहतात हो जाना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। ये तुम्हारी कमेटी वाली कुलसूम का घर कितनी दूर है यहाँ से? बस से जाए तो 15-20 मिनट का रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जा बेटा, बैठ जा। ये बांका से जिला है, हमारा पड़ोसी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बांके, ये आफिया है मेरी बहन। जी जी, मैंने इनको देखा है लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई आपसे। हाय हाय आफिया, इस दुख की घड़ी में जितना साथ इसने मेरा दिया है, यकीन मानो अगर मेरा सगा भाई भी होता ना तो वो भी इतना ना करता। खाला शर्मिंदा कर रही हैं आप। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। खाला, मुझे तो आपके दिल में ही जगह चाहिए बस, कसम से। अरे तू जगह की बात करता है, तूने तो हमारे दिल में घर बना लिया। हमारे मतलब रोहा के भी? अच्छा, मैं तुम्हें ना कुलसूम आंटी जो है ना कमेटी वाली, उसका पता दे दूंगी, तुम जाके रोहा को ले आना, ठीक है? कमेटी वाली खाला का तो मुझे पता है ना।
ये गाड़ी भी कुछ ज़्यादा ही नखरे करने लगी है। मैं कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं कि हर जगह इसको संभालता फिरूं। क्या हुआ, रोहा साथ नहीं आई तुम्हारे? अरे खाला, जो एड्रेस तुमने दिया था ना वहां गया था, कमेटी वाली खाला भी मिली। तो रोहा वहां नहीं पहुंची? पहुंची थी, खड़े खड़े कमेटी दी और खड़े खड़े चली गई। चली गई? तो फिर घर क्यों नहीं पहुंची? अपनी किसी सहेली के पास तो नहीं चली गई? अरे हाँ, उसने मुझे बताया भी था कि कुलसूम के घर से मुझे सहेली से मिलने जाना है। हाँ, तो सहेली क्या से ले आता हूँ ना मैं। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुझे खामखा में ख्वारी उठानी पड़ेगी। क्या हो गया खाला, घर का माहौल बहुत टेंशन वाला लग रहा है, सब खैरियत तो है? अरे हाँ, वो मेरी जेठानी का बेटा है ना, सुबह से लापता है, उसकी कोई खैर खबर ही नहीं मिल रही। अम्मा, रोहा पे आ जाएंगी। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। अल्लाह हाफिज। फिर कोई काम हो तो मुझे बता देना। अच्छा। मोइस, 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 क्या हुआ? कौन है ये आदमी? रोहा, कौन है ये आदमी? मोइस, मोइस, क्या हुआ है? कौन है ये आदमी? उसने और क्या कर... क्या हुआ है रोहा? रोहा कुछ बताओगी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? रो! अरे खातून, हौसला करो, अल्लाह करम करेगा, अभी कुछ पता चल जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ भाई साहब? भाभी, करीबी थाने में शीजल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस वालों ने कोई यकीन दहानी कराई? हाँ, इंस्पेक्टर कहता तो है कि वो पूरी कोशिश करेगा। अरे सब पता होता है पुलिस वालों को। आप रिश्वत की बात करते ना तो फौरन मुजरिम को पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देते। बहरहाल इंस्पेक्टर का ख्याल ये है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स की कार्रवाई लगती है। ये महंगे टेलीफोन, ये जो मोबाइल फोन है ना, ये तो इंसान के लिए मौत का परवाना ही बन गए। इंस्पेक्टर भी यही कह रहा था कि कैश और मोबाइल फोन छीनने के चक्कर में शायद मज़ाहमत करने पर शीजल को कोई नुकसान पहुंचा है। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचे। अल्लाह तो उसकी जिंदगी की हिफाजत करना। आमीन आमीन। किस बुरे वक्त में पाकिस्तान भेजा था मैंने। हाय हाय, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा।